प्रतियोगिता सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 8 विविध प्राचीन भारत। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए वेनसांग, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी इथिसिंग, ऑप्शन डी फाहियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन ए पत्थर के बने अस्त्र, ऑप्शन बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, ऑप्शन डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। अगला प्रश्न, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन ए हितोपदेश, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी कथा सरित सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचतंत्र। अगला प्रश्न, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी तालपत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न, हितोपदेश के लेखक हैं? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी देवभूति, ऑप्शन सी नारायण पंडित, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नारायण पंडित। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी वत्स्यायन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भरत मुनि। अगला प्रश्न, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 57 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 73 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबोडिया। अगला प्रश्न, पूर्वापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्वापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न, स्वप्नवासदाता के लेखक हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन डी राजशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भास। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। अगला प्रश्न, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ऑप्शन ए संगम साहित्य, ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो, ऑप्शन सी जातक साहित्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज हैं? ऑप्शन ए जावा मनुष्य,
ऑप्शन बी क्रो मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन सी नियंडरथल मनुष्य, ऑप्शन डी पेकिंग मनुष्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रो मैग्नन मनुष्य। अगला प्रश्न, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी ताम्रलिपि, ऑप्शन सी तोंडी, ऑप्शन डी अरिकमेडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरिकमेडु। अगला प्रश्न, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मणी। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं व जौ, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गेहूं व जौ। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिसेन हर्ष। अगला प्रश्न, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए रुद्रदमन के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रुद्रदमन के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? ऑप्शन ए अरिकामेडु, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी पोड़वे, ऑप्शन डी बारबेडिकम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरिकामेडु। अगला प्रश्न, ताम्रशम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारिका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ऑप्शन डी एडियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हेरोडोटस। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन ए हिडलबर्ग मानव, ऑप्शन बी क्रो मैग्नन मानव, ऑप्शन सी पिल्टगन मानव, ऑप्शन डी निएंडरथल मानव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रो मैग्नन मानव। अगला प्रश्न, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरोपीडीज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइसिस, ऑप्शन डी सुकरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हेरोडोटस। अगला प्रश्न, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ऑप्शन ए सिंधु व झेलम, ऑप्शन बी झेलम व चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब व रावी, ऑप्शन डी रावी व व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु व झेलम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंसन,
ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंसन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन ए सहगौड़ा ताम्रपत्र, ऑप्शन बी अशोक का रुम्नदेही स्तंभलेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशिष्ट, ऑप्शन डी चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ लेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सहगौड़ा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ए पहला है सोने के सिक्के, दूसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा लोहे का हल, चौथा नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 3 2 1, 4 3 2 और 1। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी नंदनागरी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी खरोष्ठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खरोष्ठी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का नियम था? ऑप्शन ए चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी अष्टदिग्गज, ऑप्शन डी मणिग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मणिग्राम। अगला प्रश्न, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 330, ऑप्शन डी 407। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 600। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमलय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य, सूची 2 में राजधानी दी हुई है, आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चेर, कड़ियूर या वांजी, चोल, पुहर या कावेरीपट्टम एवं उदययूर, पांडे, ऑप्शन 3 कोरकई एवं मदुरई। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कलहम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशाख दत्त। अगला प्रश्न, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी आत्मा की अनश्वर वार्ता, ऑप्शन सी ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन डी कठोर तप वैराग्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। ऑप्शन ए सिखों के लिए, ऑप्शन बी जैनों के लिए, ऑप्शन सी बौद्धों के लिए, ऑप्शन डी इस सभी के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इस सभी के लिए। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जैन धर्म बाइबल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी हर्ष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा। अगला प्रश्न, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला,
प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, 7वीं सदी ईस्वी के चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? ऑप्शन ए बौद्ध मत का एक पंथ, ऑप्शन बी जैन मत का एक पंथ, ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति, ऑप्शन डी चोलों के सामंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति। अगला प्रश्न, बोरोबुदुर किसका स्थल है? ऑप्शन ए जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर, ऑप्शन बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहद स्तूप, ऑप्शन सी तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल, ऑप्शन डी गुजरात में एक जैन मठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहद स्तूप। तो चलिए दोस्तों, यह एक छोटा सा पार्ट यहीं समाप्त होता है। हम अगले चैप्टर में पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 उत्तर भारत राजपूत काल।